मीडिया द्वारा क्या मुसलमानों के खिलाफ रचा जा रहा है कोई षड्यंत्र? सूफी कौसर मजीदी। कानपुर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस के इनकार और मीडिया द्वारा इसे मुसलमानों से जोड़कर भ्रामक खबरें चलाकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसक माहौल तैयार करने का सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है और ऐसी भ्रामक और दुष्प्रचार खबरों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री को पत्र प्रेषित किया है। इस संबंध में कानपुर नगर स्थित सूफी खानकाह एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय से बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कहा कि अल्लामा इकबाल का शेर है, राम के वजूद पर हिंदुस्तां को नाज अहले नजर समझते हैं, उनको इमाम हिंद ये वाक्य देश के मुसलमानों का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से प्रेम और सम्मान को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से चले आ रहे विवाद का समापन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हो गया और कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के बहुत से मुसलमानों ने राम मंदिर निर्माण में भी अपना योगदान देकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसालें पेश की हैं। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण कांग्रेस पार्टी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, जिसे मीडिया के कुछ मंच और सोशल मीडिया पर मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है और किसी घोषित अघोषित लाभ के लिए मुसलमानों के खिलाफ अन्य धार्मिक समूहों में माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में मंदिर निर्माण आंदोलनों के दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच कटुता उत्पन्न हुई और देश का काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता खुला और उम्मीद जगी कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के मध्य कटुता कम होगी, लेकिन कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के निर्णय को देश के मुसलमानों से जोड़कर मीडिया में भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस आड़ में मीडिया सोशल मीडिया द्वारा मुसलमानों के खिलाफ हिंसक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा देश के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री को पत्र लिखा गया है, ताकि मुसलमानों के खिलाफ किसी भी संभावित षड्यंत्र का समय रहते भंडाफोड़ हो सके। सूफी न्यूज ब्यूरो, कानपुर नगर। सूफी न्यूज राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हमारी आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। है राम के वजूद पर हिंदुस्तां को नाज अहले नज़र समझते हैं, उनको इमाम हिंद। मोहतरम साथियों, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की नज़्म का ये शेर हिंदुस्तान के मुसलमानों की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ मोहब्बत और उनके सम्मान को दर्शाता है। भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों सूफियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को अपने कार्यों के ज़रिए प्रदर्शित किया है। चाहे वो हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हों या दूसरे सूफिया किराम हों, उन्होंने अक्सर अपने बयानात से और अपनी बातों से इस बात को जाहिर किया है। मोहतरम साथियों, अयोध्या, धर्म नगरी अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसका बड़ा पुराना इतिहास है कि कैसे कब क्या हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा भारत के संविधान और कानून में विश्वास करते हुए न्यायालय द्वारा दिए गए सारे निर्णयों को माना। यहाँ तक कि 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय द्वारा मंदिर निर्माण का आदेश दिए जाने के बाद मुसलमानों ने उसमें जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, बहुत से मुसलमानों ने उसमें सहयोग भी किया, आर्थिक सहयोग किया
और सामाजिक सहयोग किया, हर तरह से सहयोग किया। कुल मिलाकर के भारत के मुसलमानों का श्री रामचंद्र जी से और उनके मंदिर से किसी भी प्रकार का कोई विरोध न कभी था, न कभी, न आज है और न ही भविष्य में कभी होगा। साथियों, मंदिर निर्माण के संबंध में मंदिर से संबंधित ट्रस्ट के द्वारा 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन के संबंध में बहुत से लोगों को बुलाया गया था, उसका निमंत्रण दिया गया था। इसी संबंध में एक निमंत्रण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को दिया गया था, जिन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। उस निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद लगातार देश के प्रमुख मीडिया चैनल्स के द्वारा और सोशल मीडिया पर कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने को मुसलमानों के साथ जोड़ करके एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मंदिर निर्माण से संबंधी आंदोलन बहुत सारे हुए और उसमें किस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्रों या किसी और कारण के तहत जो सांप्रदायिक हिंसाएं हुई थी, देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ था और हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा हुई थी, वो सारे लोगों को पता है। और मंदिर निर्माण का आदेश आने के बाद जिस तरह से उम्मीद पैदा हुई थी कि देश के हिंदू और मुसलमानों के बीच में समन्वय स्थापित होगा, लेकिन जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा लगातार जो है किसी कारणों से किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से जो काम किए जा रहे हैं और जिस दुष्प्रचार में मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है, उससे ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं देश का सांप्रदायिक माहौल ख़राब होगा। इसके संबंध में सूफी खानका एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय और देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदय को एक पत्र प्रेषित किया है और कहा है कि इन सारे मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसके संबंध में उचित आदेश पारित करें, ताकि देश का माहौल खराब ना हो और जिस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ साजिश या षड्यंत्र किए जाने की ये जो बातें सामने आ रही हैं, इनको रोका जा सके। धन्यवाद।